वेलकम टू शाइनर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये है अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ योर करंट चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। आपकी ज़िंदगी में इस टाइम जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनके सॉल्यूशन क्या होंगे वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो उसके लिए आपको एज़ यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके सामने 2 पाइल्स हैं, आपको इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट करी हो, और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया यानी कि स्पीकर वाला कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपके चैलेंजेस के सॉल्यूशंस के बारे में क्या बताना चाहते हैं। स्पीकर कार्ड जब आपकी रीडिंग में आया है तो वो ये कहता है कि योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स योर स्किल ऑफ ओरेशन, कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसके लिए ओरेशन की ज़रूरत है, या फिर आपका लाइफ पर्पस ऐसा हो सकता है कि उसके लिए ऑडिशन की ज़रूरत है। आप स्पीकर हो सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिससे लोगों को हीलिंग मिल सकती है। मतलब समथिंग इज़ इन्वॉल्विंग योर ऑडिशन स्किल्स। हो सकता है आप अपने करियर के लिए सोच रहे हो इस तरीके की किसी फील्ड में, यू वांट टू मोटिवेट पीपल और हील पीपल। तो ऐसी सिचुएशंस मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही हैं जिसमें स्पीकिंग इन्वॉल्व है, या फिर आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं और नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो टैरो कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ विंटर, 5 ऑफ विंटर, 7 ऑफ स्प्रिंग एंड 10 ऑफ कप्स। 2 ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है कि इनडिसीजन इज़ होल्डिंग यू बैक, मेक द चॉइस दैट्स बेस्ट फॉर यू रादर देन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स, फीलिंग ट्रैप्ड बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल। तो ये कार्ड बताता है आप स्टक फील कर रहे हैं, किन्हीं 2 चीज़ों के बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं एंड यू हैव टू मेक दैट चॉइस। जब तक आप डिसीजन नहीं करेंगे तब तक आपकी सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। तो आपके लिए क्या बेस्ट है, दूसरों को प्लीज़ ना करते हुए जो आपको एक्चुअल आपको लग रहा है कि आप उस पर मेहनत करके कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं या पा सकते हैं, आपको वो चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। फ़िलहाल आप ट्रैप महसूस कर रहे हैं इंटेलेक्ट के बीच में और इमोशंस के बीच में। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बताता है वॉक अवे फ्रॉम डिसऑनेस्ट एसोसिएशंस, रियलाइजिंग दैट व्हाट यू थॉट यू वांटेड इजंट द बेस्ट चॉइस फॉर योर हैप्पीनेस, समथिंग दैट्स नॉट वर्थ द इफेक्ट। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि हो सकता है आप लोगों को कुछ धोखा मिला हो, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, और ये रिलेशनशिप्स के बारे में भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप्स के लिए ज़रूर नज़र आ रहा है, एंड मे बी इसी की वजह से आप इंडिसीजन की फेज़ में कि आप आगे ना बढ़ पा रहे हो ज़िंदगी में। ठीक है, यू आर फीलिंग स्टक, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों को। तो यहाँ पे आपके लिए यही सजेशन है कि डिसऑनेस्ट एसोसिएशन का आपसे दूर जाना ही बेटर है, और अगर आपको एक बार ये बात पता चल गई है तो उन लोगों से मूव ऑन कर ले, जितने जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यही आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी कि आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं या जो भी सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं या फिर धोखा महसूस कर रहे हैं कि किसी ने आपको दिया है या ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, या हो सकता है आपको लाइफ अनफेयर लग रही हो बहुत ज़्यादा आपके लिए कि ठीक नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए इससे बेटर चॉइसेस ज़िंदगी में आपके लिए आ रही हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। इस पे अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है बी असर्टिव, डोंट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव। आपको जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप सपना देख रहे हैं, उससे बैक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप करियर में अपने जाना चाहते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, करेजियसली स्टैंड अप करना है आपको अपने लिए, बट एट द सेम टाइम रास्ता क्या होगा ये डिवाइन पे छोड़ दीजिए। मतलब आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप है आप उस पर चलिए, क्योंकि आपको शायद इस वक्त ऐसा फील हो सकता है कि आपको पूरी लेडर नहीं पता कहाँ तक जा रही है। एंड हमारा जो कार्ड है जो कल्मिनेशन दिखा रहा है टैरो में वो आ रहा है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स अल्टीमेटली बता रहा है कि ये सब चीज़ों से गो थ्रू करते हुए आपके लिए जो भी आपका चैलेंज है जिसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक हैप्पी एंडिंग होगी, एक इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ आपको मिलेगी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रेजिंग चिल्ड्रंस वाइजली, पीपल यू कैन ट्रस्ट।
ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन पे आप वाकई ट्रस्ट कर सकें, तो आपको उस वक्त एहसास होगा कि इन लोगों का या इन सिचुएशंस का या उस पर्टिकुलर करियर का आपके लिए ना होना ही बेहतर है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि विदिन 10 मंथ्स जब आप ये रीडिंग देखें या फिर 10 तारीख इन्वॉल्व हो सकती है, तो आपके लिए शादी पॉसिबल है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट पॉसिबल है, चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। ओवरऑल हैप्पीनेस का ये कार्ड आया है, ठीक है। आपकी रीडिंग में ये हैप्पीनेस दिखा रहा है। हैप्पीनेस इज़ द कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ योर करंट चैलेंजेस। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, टेंशन बहुत ले रहे हैं कि क्या होगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, करियर का समझ में नहीं आया, रिलेशनशिप्स का कि क्या फ़ैसला करें, ठीक है, असर्टिव रहिए। आपको जो चाहिए उससे मत आप बैक डाउन करें। आप विश्वास रखिए, आपके लिए भी कोई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां आप फिट कर सकेंगे। मतलब आपकी जो सोच है उससे भी मैच करती हुई चीज़ें होंगी। उस सही अपॉर्चुनिटी का आपको इंतज़ार करना है और पता भी नहीं चलेगा आपको, आप कब वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एक एक पल गिन रहे होते हैं और वो चीज़ हमें मुश्किल लगती है। अपने सपनों पे काम करते रहिए, अपने बिलीफ के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, और डेफिनेटली एक हैप्पी एंडिंग पॉसिबल है आपके लिए। देन वी हैव इंट्यूशन कार्ड, डीप नोइंग। यहाँ पे हमारे पास मेंडिंग कार्ड आया है। मेंडिंग रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, जो हो सकता है कि मेंड करने की ज़रूरत हो। फॉक इन द रोड कार्ड आया अगेन, यहाँ पे डिसीजन की बात हो रही है। एंड थिंकर कार्ड आया है। डीप नोइंग का मतलब ये है कि पहले हम फोक इन द रोड से लेते हैं। अगेन ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको डिसीजन करने की ज़रूरत है। मे बी यू हैव 2 और 3 अपॉर्चुनिटीज़ और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। तो आपको जो है असर्टिव रहना चाहिए, जो कि आपके कार्ड्स बता रहे हैं। यू हैव टू बी असर्टेड, डोंट बैक डाउन फ्रॉम वॉट यू बिलीव, करेजियसली स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए खड़े होना सीखिए, जो भी आप करना चाहते हैं। तो डिसीजन कीजिए कोई, उससे आपको फ्री महसूस होगा और फिर उस रास्ते पे काम करना शुरू करिए। डीप डाउन आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, ठीक है। एंड थिंकर कार्ड अगेन ये शो कर रहा है कि आप असर्टिव होते हुए भी अपना नेक्स्ट स्टेप को प्लान कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन में आ जाएं और ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखें अपने आप को, अपने ड्रीम्स को। जब तक आप ड्रीम्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं रखते तब तक वो गोल्स में कन्वर्ट नहीं होते। यू हैव टू डू दिस थिंग। देन हमारे पास मेंडिंग का कार्ड है। मेंडिंग बता रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जिससे आप मेंड करना चाहते हैं तो मेंडिंग इस वक्त पॉसिबल होगी। ये पर्सन 2 या 5 नंबर हो सकते हैं जिनसे आप मेंड करना चाहते हैं, या रिलेशनशिप कोई आपको लग रहा है कोई बिखर रही है या तो इम्पॉर्टेंट है और कॉन्वर्सेशन नहीं इतनी फ्रीक्वेंटली हो पा रही है कि क्लैरिटी आ सके, तो मेंडिंग इस वक्त पॉसिबल होगी। एंड देन वी हैव फ्रेंडशिप। डेफिनेटली यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात है क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी आया, मेंडिंग भी आया है, फ्रेंडशिप का कार्ड आया है एंड आर्कएंजल राफेल हीलिंग। तो रिलेशनशिप्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है। कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स जो आपके लिए वाकई सही नहीं होंगी वो आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। अब जो ज़िंदगी में आपके लोग आएंगे, रिलेशनशिप्स होंगी, उन्हें नर्चर करने की ज़रूरत है क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगे एंड आपको हील करेंगे। आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट को ईश्वर हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। अल्टीमेटली सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स का लेके आ रही है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया, यानी कि एक करियर का कार्ड चूज़ किया है, आपके लिए जो आपके करंट चैलेंजेस हैं जिनका आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी इन्वॉल्विंग करियर चेंज। आप फ़िलहाल करियर चेंज करने के मूड में और आप समझ नहीं पा रहे हो कि हाउ टू डू इट और कौन से करियर में जाना चाहिए। अगर पता भी है तो आपको हो सकता है आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा हो।
बट ये कार्ड इंश्योर करता है कि यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ करियर दैट ब्रिंग्स यू जॉय, अबंडेंस, योर डिज़ायर एंड डिज़र्व। तो ये जो करियर आप सोच रहे हैं और चेंज करना चाह रहे हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ ऑटम इन टैरो, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्प्रिंग, क्वीन ऑफ स्प्रिंग एंड लवर्स कार्ड। ये जो कार्ड है ये बताता है प्रिंसेस ऑफ ऑटम कि आप स्टूडियस है, रिस्पॉन्सिबल इंसान है, मिस्चीवियस है, चीयरफुल एट द सेम टाइम। ये कार्ड कहता है हैप्पी न्यूज़ अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप्स। अगर आप करियर से रिलेटेड कोई हैप्पी न्यूज़ चाह रहे हैं, कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, कुछ सवाल आप जानना चाहते हैं या प्रमोशंस के बारे में या स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, तो वो अब आपके लिए पॉसिबल होंगे। आपके वेल थॉट आउट प्लान्स जो होंगे वो परफेक्टली अब होते हुए आपको हकीकत में नज़र आएंगे, बट आपको उसके लिए एट द सेम टाइम मेहनत करनी होगी। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, क्योंकि बिना मेहनत के नहीं होगा। 8 ऑफ कप्स ये जो कार्ड ये बता रहा है कि आप एक मीनिंगफुल लाइफ की तलाश कर रहे हैं ज़िंदगी में। आप चाहते हैं कि आपको ये फील हो कि हाँ आपकी ज़िंदगी का कुछ पर्पस पूरा हो रहा है। करियर के थ्रू भी आप ऐसा सोच रहे हो सकते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि मूव ऑन करने का टाइम है, चूजिंग टू मेक मेजर लाइफ चेंजेस। आप अपनी ज़िंदगी में मेजर लाइफ चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो ये जो बता रहा है ये कार्ड, ये कहता है कि आप एक पर्पसफुल ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं, जो कि आप जाएंगे अगर अभी तक आप नहीं गए हैं। अगस्त तक आपका ये डिसीजन हो चुका होगा, क्योंकि 8 मंथ भी होता है अगस्त। जिन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि अगस्त तक आपका ये डिसीजन हो चुका होगा या अगस्त में डिसीजन पॉसिबल होगा। कुछ लोगों के लिए स्प्रिंग यानी कि फेब में स्प्रिंग जब शुरू होगा तब आपको इसके साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे, एंड उस टाइम एक्शन का टाइम है। क्योंकि एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है, मे बी फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर ड्रीम्स, अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़। ये कार्ड कह रहा है कि आपके लिए ये बहुत अच्छा वक्त रहेगा, फियरलेस होते हुए भी अपने करियर को हैप्पीली परस्यू करने का टाइम है। मोस्ट ट्रेजर ड्रीम्स को आपको परस्यू करना है। अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो डेफिनेटली कोई ना कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़रूर आ रही है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग, ये कार्ड बताता है कि जब आप उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे और उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, यू विल बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आप ब्रिलियंट हैं, लॉयल हैं, टैलेंटेड हैं। और ये कह रहा है कि वंडरफुल पीपल आपकी हेल्प करने के लिए आपके रास्ते पे आपको मिलेंगे। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। तो आपके लिए ये काम है कि आप अपने ड्रीम्स पे साथ साथ काम करते हुए अपनी फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को भी बैलेंस करें। देन वी हैव लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड को हम 2 तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट ये कि आपको 2 चॉइसेस मिल सकती हैं करियर में, एंड यू हैव टू टेक दैट चॉइस जिस पे आपको लगे आपका लाइफ पर्पस फुलफिल हो रहा है, या आप हैप्पीली उस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं उस करियर को। दूसरा ये है कि आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं रिलेशनशिप्स के मामले में, एंड यू हैव टू चूज़ वन। तो आपको करियर में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और रिलेशनशिप्स के मामले में भी, एंड मे बी जो दोनों लोग हों वो कंपेरेबल, मतलब सेम लेवल पे हो सकते हैं जो आपको परस्यू करना चाहते हो। तो आपको जो डिसीजन लेना चाहिए वो अपने दिल से लेना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। देन वी हैव चॉपवुड, टाइम फॉर नैप, फेट कार्ड एंड ब्लेस्ड। ये जो कार्ड्स हैं बता रहे हैं कि जब तक आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, तब तक आपको चॉपवुड का कार्ड यही बता रहा है कि अपनी डेली लाइफ में आपके सामने जो आपका काम है आप उसे करते रहें बखूबी, साथ साथ अपना जो ड्रीम्स हैं उसके लिए आप कोशिश करते रहें। उसके लिए जो भी ग्राउंड वर्क आपको करना है वो आप करते रहें।
देन वी हैव टाइम फॉर नैप। टाइम फॉर नैप बता रहा है कि शांत रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा हेल्थ अगर रिसेंटली सफ़र कर रही हो तो आपको आराम की ज़रूरत है। स्ट्रेस और टेंशन से थोड़ा दूर रहें, अपने आप को आराम दें, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं। जब सही वक्त आएगा अपने आप चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे कार्ड आया है द फेट्स का कार्ड आया है नंबर 17। फेट्स का कार्ड आया है जो चीज़ आपके लिए डेस्टिन्ड है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो सकती है, चाहे वो कोई करियर हो सकता है, तो वो आपके लिए ज़रूर होगी। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि अगर आपने कुछ कोशिश की और वो आपको नहीं मिला, उसका फ़ायदा किसी और को मिल गया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ईश्वर ने कोई ब्लेसिंग आपको देने की सोची है तो उसे कोई और नहीं ले सकता। और अगर वो किसी और के पास गई है वो ब्लेसिंग, तो वो आपके लिए कभी थी ही नहीं, क्योंकि जो आपके लिए होगा वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो आप ही के पास रहेंगी चीज़। कोई चीज़ भी हो सकती है इसमें, रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं। अगर आपको लगता है जो भी ब्लेसिंग किसी भी फॉर्म में हो, अगर ईश्वर ने वो आपको देनी चाहिए है तो वो आप ही के लिए है, उसे कोई नहीं आपसे छीन सकता। तो इस डर में जीना बंद कर दें कि कोई चीज़ आपसे छूट जाएगी या चली जाएगी या ऐसा कुछ अगर है तो। देन वी हैव इंट्यूशन का कार्ड। यू नो, डीप डाउन आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, करियर से भी और रिलेशनशिप से भी। देन वी हैव ओरिजिनलिटी। स्पेशली इन योर करियर आपको ना अपनी ओरिजिनलिटी को बाहर लेके आना चाहिए। ब्लेज योर ओन ट्रायल। आपको अपनी ओरिजिनलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। आपके जो खुद के टैलेंट्स हैं आप उन पे ध्यान दें, आप उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और करियर कोई ना कोई आपको आपके टाइप का ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप कोई करियर जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अभी आप कोई ऐसी जॉब में नहीं है जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली किसी भी पल आपको, स्पेशली स्प्रिंग में, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिसमें आपको भी लगेगा कि हाँ आपके टैलेंट्स भी कुछ काम आ रहे हैं। एंड इंट्यूशन कार्ड ये बताता है कि आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि आपके लिए कौन सी चीज़ें हैं। यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड एंड योर माइंड, इवन इन योर हार्ट, बट आप ओवरवेलम हो रहे हैं। तो लिसन टू योर इनर वॉइस एंड ब्लेज योर ओन ट्रेल। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू कि आप अपने करियर के लिए जो भी चेंज चाह रहे हैं या रिलेशनशिप्स के लिए जो भी चेंज चाह रहे हैं, ठीक है, उन पे कोशिश करिए। बट जब सही वक्त होगा चीज़ें अपने आप क्लियर भी हो जाएंगी और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है।